नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, युद्ध चाहे महाभारत के काल का हो, रामायण के काल का हो या आज के युग का हो, व्यू रचना बहुत ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि व्यू रचना कर कर ही सेनापति उत्तम तरीके से सामने वाली सेना का विध्वंस कर सकता है अपने सैनिकों की जान बचाकर। इसीलिए सेनापति ऐसा चुना जाता है जिसके पास तजुर्बा हो, जिसके पास युद्ध लड़ने की क्षमता हो, वो तरह तरह के व्यू को रचना जानता हो, तरह तरह के व्यू को तोड़ना जानता हो। तो आज मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं आज के सफर पर चलने के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि महाभारत के शुरू के 10 दिन, जब तक गंगापुत्र भीष्म युद्ध भूमि में थे, जब तक गंगापुत्र भीष्म कुरुक्षेत्र में थे, दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ की सेनाओं से, कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ से किस किस व्यू का निर्माण किया गया। शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, युद्ध का पहला दिन गंगापुत्र भीष्म ने सर्वतोमुख व्यू का निर्माण किया। यह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसमें पीछे की तरफ सेना है, आगे की तरफ एक चक्र के आधार में सेनापति और बड़े बड़े महारथी हैं। सबसे आगे गंगापुत्र भीष्म, उनके दाईं ओर द्रोणाचार्य, उनके बाईं ओर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य के पीछे की पंक्ति में उनके पुत्र अश्वत्थामा और कृपाचार्य के पीछे वाल्मीकि के राजा, और सबसे पीछे दुर्योधन को रखा गया था, क्योंकि दुर्योधन को ही तो बचाना था। ये सारे के सारे युद्ध कर क्यों रहे थे? दुर्योधन को बचाने के लिए, दुर्योधन को बचाने के लिए। और इसके बदले में अर्जुन ने वज्रव्यूह का निर्माण किया। मतलब पितामह के सर्वतोमुख व्यू के बदले में अर्जुन ने वज्रव्यूह का निर्माण किया। वज्रव्यूह दोस्तों, ये चौकोर टाइप का होता है, जिसमें कि चारों तरफ आपके सैनिक होते हैं और बीच में महारथियों को रखा जाता है। तो पहले युद्ध के पहले दिन जहां सर्वतोमुख व्यू का निर्माण किया गंगापुत्र भीष्म ने, अर्जुन ने वज्रव्यूह का निर्माण किया। युद्ध का दूसरा दिन गंगापुत्र भीष्म ने गरुण व्यू का निर्माण किया, जिसके बदले में पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने क्रौंच व्यू का निर्माण किया। गरुड़ और क्रौंच दोनों एक पक्षी का आकार होता है, पक्षी होते हैं, पक्षी के आकार में ही सुसज्जित किया गया पांडवों और कौरवों के द्वारा। तो युद्ध के दूसरे दिन गंगापुत्र भीष्म ने गरुण व्यू का निर्माण किया और धृष्टद्युम्न ने, जो कि पांडवों के सेनापति थे, द्रौपदी के भाई, क्रौंच व्यू का निर्माण करते हैं। युद्ध का तीसरा दिन गंगापुत्र भीष्म ने फिर से गरुण व्यू का निर्माण किया और इस बार अर्जुन ने युद्ध के तीसरे दिन इसके बदले में अर्धचंद्राकार व्यू का निर्माण किया। अर्धचंद्राकार व्यू के ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको अर्धचंद्राकार व्यू के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो युद्ध के तीसरे दिन गंगापुत्र भीष्म ने गरुण व्यू का निर्माण किया और अर्जुन ने अर्धचंद्राकार व्यू का निर्माण किया। सॉरी। फिर युद्ध का चौथा दिन आता है। चौथे दिन गंगापुत्र भीष्म निर्माण करते हैं मंडलाकार व्यू का। मंडलाकार व्यू में क्या होता है दोस्तों, कि जो आपका सेनापति होता है वो बीच में होता है, उसके अगल बगल महारथी और सैनिकों की मंडली, फिर उसके पीछे महारथी और सैनिकों की मंडली एक कतार में, एक माला के कतार में खड़ी रहती है। तो युद्ध के चौथे दिन गंगापुत्र भीष्म ने मंडलाकार व्यू का निर्माण किया और इसके बदले में अर्जुन ने शिंगांतका व्यू का निर्माण किया। शिंगांतका व्यू का निर्माण किया, ये एक महल की तरह दिखने वाला व्यू होता है। तो मंडलाकार व्यू के बदले में युद्ध के चौथे दिन अर्जुन ने शिंगांतका व्यू का निर्माण किया। अब आता है युद्ध का पांचवां दिन। युद्ध के पांचवें दिन कौरवों की तरफ से गंगापुत्र भीष्म ने मकर व्यू का निर्माण किया और अर्जुन ने क्रौंच व्यू का निर्माण किया। फिर आता है युद्ध का छठवां दिन। इस बार चीजें पलट गई। गंगापुत्र भीष्म ने क्रौंच व्यू का निर्माण किया और उसके बदले में अपने पितामह से सीखते हुए युद्ध के छठे दिन अर्जुन ने मकर व्यू का निर्माण किया। मतलब युद्ध के पांचवें दिन गंगापुत्र भीष्म ने मकर व्यू का निर्माण किया था और अर्जुन ने क्रौंच व्यू का निर्माण किया था। युद्ध के छठवें दिन चीजें बदल गईं। गंगापुत्र भीष्म ने क्रौंच व्यू का निर्माण किया और अर्जुन ने मकर व्यू का निर्माण किया। उसके बाद आता है दोस्तों युद्ध का सातवां दिन। युद्ध के सातवें दिन गंगापुत्र भीष्म ने फिर से एक बार मंडलाकार व्यू का निर्माण किया और अर्जुन ने इस बार वज्र व्यू का निर्माण किया। युद्ध का आठवां दिन गंगापुत्र भीष्म ने कुरमा व्यू का निर्माण किया। दोस्तों मैंने ढूंढा बहुत, मगर इसकी पिक्चर अवेलेबल नहीं
इंटरनेट में। कुर्मा मतलब होता है कछुआ, ठीक है। तो कछुए के आकार में इन्होंने पूरा का पूरा व्यू का निर्माण किया। युद्ध के 8वें दिन गंगापुत्र भीष्म ने, अर्जुन ने इसके बदले में त्रिशूल व्यू का, जो भगवान शिव का त्रिशूल होता है, त्रिशूल व्यू का निर्माण किया अपने पिता मां के कुर्मा व्यू का जवाब देने के लिए। फिर आता है दोस्तों युद्ध का 9वां दिन। गंगापुत्र भीष्म निर्माण करते हैं सर्वतोभद्र व्यू का, जिसकी पिक्चर इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, और अर्जुन अपने पिता मां के सर्वतोभद्र व्यू के बदले में नक्षत्र मंडल व्यू का निर्माण करते हैं। और उसके बाद दोस्तों युद्ध का आखिरी दिन, और इसी दिन शिखंडिनी को सामने देखकर गंगापुत्र भीष्म ने अपने वादे के तौर पर अपने शस्त्रों का त्याग किया और मृत्यु को प्राप्त किया। युद्ध शुरू होता है, गंगापुत्र भीष्म निर्माण करते हैं असुर व्यू का, और अर्जुन निर्माण करते हैं असुरों के उल्टे देव व्यू का। और फिर युद्ध के अंत तक, सूर्यास्त होते तक गंगापुत्र भीष्म सरसैया पर लेट जाते हैं, और यहीं पर गंगापुत्र भीष्म का जो रोल है वो महाभारत में खत्म हो जाता है एक योद्धा के तौर पर। तो दोस्तों युद्ध के 10 दिन इस तरह के व्यू का निर्माण किया गया। रिमेनिंग 8 दिन के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को गंगापुत्र भीष्म और उसके बदले में जो पांडवों ने व्यू बनाया उसके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।